अक्सर मैं आपको बताते रहता हूं कि आप कभी भी किसी के साथ अपना पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें। लाइक एज आप अपना डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर या आधार नंबर या फिर किसी भी प्रकार का पर्सनल डिटेल्स किसी भी पर्सन के साथ शेयर ना करें और ना ही ओटीपी शेयर करें और ना ही आप किसी भी दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट 1 मिनट में खाली कर दिया जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में, एक ऐसे फ्रॉड के तरीके के बारे में बताने वाला हूं। अगर इस तरीके से आपके साथ कोई भी फ्रॉड करता है तो आपको ना तो ओटीपी देने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको पर्सनल डिटेल्स शेयर करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी दिए गए लिंक पर क्लिक करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आप कुछ भी नहीं करोगे, उसके बावजूद भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे। लेकिन यहां पर भी आपकी एक छोटी सी गलती होगी, छोटी सी मिस्टेक होगी, नादानी होगी, जिस वजह से आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे। और 1-2 रुपए नहीं बल्कि 5,000, 10,000, 50,000 रुपये भी आपके बैंक अकाउंट से चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में इसी फ्रॉड के बारे में, इसी स्कैम के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, आपके साथ इस तरह का कभी भी स्कैम ना हो। और अगर इस तरीके से आपके साथ कोई ठगी करने की कोशिश कर रहा हो तो आप तुरंत के तुरंत उस फ्रॉडस्टर से बच सकते हैं, जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अक्सर हम लोगों के साथ जो फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, वो ओटीपी के जरिए होते हैं या फिर लिंक के जरिए किया जाता है। ठीक है, मतलब लिंक पर क्लिक करके डिटेल्स फिलअप कर देते हैं या फिर किसी के साथ ओटीपी शेयर कर बैठते हैं, जिस वजह से हमारा बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है। लेकिन अब आप इस केस को समझिए, जो तरीका मैं आपको अभी बताने वाला हूं फ्रॉड करने का। आजकल काफी सारे स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर्स इसी तरीके को फॉलो कर रहे हैं और काफी सारे यूजर्स उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। दरअसल हो यूं रहा है कि मान लीजिए आप कहीं पर बैठे हुए, कहीं जा रहे हैं, आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है, और आप अपने बैंक अकाउंट में अच्छे खासे रुपये भी रखते हैं। तो अब क्या होगा, हैकर्स क्या करता है या फ्रॉड करने वाला क्या करता है कि आपके मोबाइल फोन पर जो आपका मोबाइल नंबर होता है उस पर एक मैसेज सेंड करता है, कुछ इस तरीके से, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। देखिए इस तरीके से आपको मैसेज दिख रहा होगा और यहां पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आपके अकाउंट में 5,620 रुपये क्रेडिट हुए हैं इस डेट को इतने बजे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, कुछ इस तरीके का मैसेज कस्टमाइज करके दिया हुआ होता है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप एसबीआई के टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से ये मैसेज जो है कस्टमाइज किया गया है, ऐसा लगेगा कि वाकई में आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए हैं, जबकि मैं आपको बता दूं ये एक हैकर्स का बिछाया गया जाल होता है। अब दरअसल होता क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे ही इस तरह का मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर आएगा कि आपके बैंक अकाउंट में इतने रुपए, मैंने एक तरीका बताया, एक अमाउंट बताया है कि 5,620 रुपये, हो सकता है आपके केस में सिर्फ 2,000 का ही मैसेज आए, हो सकता है 50,000 का भी मैसेज आए। तो हर एक का पीपल के अकाउंट में वैरी करेगा, मतलब कि कितने रुपये फ्रॉडस्टर्स को यानी कि स्कैमर्स को आपसे लेना है, वो उसी तरीका कस्टमाइज करेगा वहां पर अमाउंट। ठीक है, अब जैसे ही आपके नंबर पर इस तरह का मैसेज आएगा, उसके बाद तुरंत बाद, मैसेज को भेजने के तुरंत बाद आपको कॉल भी आ जाएगा और कॉल करने वाला वो स्कैमर ही होगा, फ्रॉडस्टर ही होगा। उसके बाद वो आपको कॉल करेगा और बोलेगा भैया, या वो इस तरीके से आपके साथ बात करेगा, ऐसा लगेगा कि वाकई में ये सच बता रहा है, सच बोल रहा है। ठीक है, वह बोलेगा कि भैया आपके अकाउंट में गलती से मेरे इतने पैसे चले गए, जितना उसने मैसेज में टाइप कर रखा है। अब वहां पर एक वो बहाना भी बनाएगा कि भैया मैं अपने पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती कर रखा हूं, या फिर और भी कोई इमरजेंसी केस बता देगा, आपके सामने रख देगा, रोने धोने लगेगा और इस तरीके से आपके सामने सारा बात रखेगा कि आपको लगेगा कि वाकई में ऐसा हो सकता है। वो बोलेगा कि मैं हॉस्पिटल में पेमेंट कर रहा था और गलती से अकाउंट नंबर गलत मैंने डाल दिया, मतलब रॉन्ग अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया, तो अकाउंट से पैसे तो कट गए, जिस जगह पैसे जाने थे उस जगह पैसे ना जाकर के आपके अकाउंट में पैसे चले गए। मतलब कि मैं जिसको पैसा भेज रहा था उनके अकाउंट में पैसा नहीं गया, गलती से आपके अकाउंट में चल गया और आप चेक कीजिए और मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर हैकर्स या फिर यूं कहे स्कैमर्स आपके मोबाइल नंबर पर पहले से ही उस टाइप का मैसेज भेज रखा है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हुए, जो कि आपको पता नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आपको कॉल करेगा और इस तरह का बहाना बनाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं पैसे किसी और को ट्रांसफर कर रहा था, आपके अकाउंट में चले गए गलती से, आप मुझे रिफंड कर दीजिए प्लीज भैया, ऐसा करके आपको वो बोलेंगे। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल फोन लोगे तो वहां पर वाकई में मैसेज तो आया हुआ रहेगा, लेकिन यहीं पर काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं,
इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं और जिस वजह से एक छोटी सी गलती की वजह से आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। अब जैसे ही आप लोग उस मैसेज को देखोगे तो आपको लगेगा कि सही में यही डेट है, आज का ही डेट है और इतना बजे मेरे को अकाउंट में पैसे आए हैं। आपको कंफर्म हो जाएगा उस मैसेज को देखने के बाद और आप क्या करोगे कि वह आपको एक अकाउंट नंबर देगा या यूपीआई आईडी देगा या फिर मोबाइल नंबर देगा और बोलेगा कि इसी पर मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो वहां पर जो मैसेज में कस्टमाइज करके बताया गया है 5,620 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, तो आप तुरंत के तुरंत उसे ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन ट्रांसफर करने के बाद आपको तुरंत ये मैसेज आएगा कि अब आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे डेबिट तो हुए हैं और डेबिट होने के साथ साथ जो बैलेंस शेष बचे हैं वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि वो फेक मैसेज होता है और फेक मैसेज आने की वजह से आपने अपने अकाउंट से पैसे उतने ट्रांसफर कर दिए अगले पर्सन के अकाउंट में। अब क्या होगा, जब आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो वो रॉन्ग ट्रांजैक्शन है, मतलब कि वो आपका पैसा ही था लेकिन आपने ट्रांसफर कर दिया। अब जब आप उस बंदे को जो स्कैमर्स होता है उसके नंबर पर कॉल करोगे तो वह नंबर स्विच ऑफ बताएगा, कॉल लगेगा नहीं, क्योंकि वो स्कैमर्स का नंबर था, फेक नंबर था और वो आपको ठगी करने के लिए इस तरह का फोन कॉल किया था और यहाँ पर कस्टमाइज करके मैसेज सेंड किया था। और जब आप पैसे ट्रांसफर कर दोगे तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे क्योंकि खुद से आपने यूपीआई पिन डाल करके पैसे को ट्रांसफर किए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में स्कैमर्स के पास मेरा नंबर कैसे जाता है, मेरा अकाउंट नंबर कैसे जाता है या फिर मेरा और भी डिटेल्स कैसे जाता है। तो देखिए किसी ना किसी तरीके से स्कैमर्स आपका जो नंबर है वो कहीं से फेच कर लेते हैं, पता कर लेते हैं या फिर आप कहीं पर भी अप्लाई वगैरह करते हैं तो वहां से उठा लेते हैं स्कैमर्स आपका नंबर, आपका अकाउंट नंबर, आपका आधार नंबर, ठीक है। और जब सब कुछ मैच हो जाता है, मतलब मान लीजिए मेरे नाम से मेरा अकाउंट नंबर, ठीक है, और मेरा आधार नंबर और मेरा मोबाइल नंबर मैच हो जाता है तो वो उसी पर्सन को टारगेट करते हैं जो सारा डिटेल्स जिनका मैच हो जाता है और उस पर्सन के मोबाइल नंबर पर उस तरह का मैसेज सेंड करके और इस तरीके से बहाना बनाते हैं, इमरजेंसी केस का नाम लेकर के आपके साथ ठगी कर बैठते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि अगर आपकी मोबाइल नंबर पर या फिर किसी के भी मोबाइल नंबर पर इस तरीके से मैसेज आए, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको बोला जाता है सिर्फ 2 रुपये का ट्रांजेक्शन कीजिए, 5 रुपये का कीजिए, 10 रुपये का कीजिए, इस तरह से आपका अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा। तो आप भूल से भी ऐसा मत करना, छोटी मोटी ट्रांजेक्शन करने से भी आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आप ऐसा मत कीजिएगा। आपको जब भी कोई भी मैसेज आए या फिर कोई भी फोन कॉल करके बोले कि आपके अकाउंट में पैसे गलती से चले गए हैं तो आप सबसे पहले वेरीफाई कर लीजिए, या तो आप ब्रांच में जाकर के वेरीफाई कीजिए या फिर आप फोन पे चलाते हैं तो फोन पे हिस्ट्री में जाकर के चेक कीजिए कि मेरे अकाउंट में वाकई में पैसे आए हैं या नहीं। या फिर सबसे बड़ी बात, अगर आप एसबीआई के बैंक अकाउंट होल्डर हैं या फिर किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर से तो आप उसके ऑफिशियल एप्लीकेशन जैसे कि एसबीआई का योनो एसबीआई हो गया तो आप योनो एसबीआई में जाकर के ट्रांजेक्शन डिटेल्स चेक कर लीजिए कि वाकई में इतने रुपए जो हैकर्स आपको बता रहे हैं उसके वो पैसे आपके वो अमाउंट आपके अकाउंट में आए हैं या फिर नहीं। क्योंकि अगर आए होंगे तो योनो एसबीआई में ट्रांजैक्शन डिटेल्स में दिखा दिया जाएगा, अगर नहीं आए होंगे तो फिर नहीं दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आप वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप उठाइए। और साथ ही आप किसी भी दिए गए लिंक पर क्लिक मत कीजिए या फिर आप किसी के साथ अपना ओटीपी या पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें, इससे आपका अकाउंट सेफ रहेगा। तो ये भी एक तरीका था जिसके जरिए आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे, काट लिए जाएंगे, आपके साथ ठगी कर दिया जाएगा, स्कैम कर लिया जाएगा और बिना किसी ओटीपी के, बिना पर्सनल डिटेल्स शेयर किए। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।